वेलकम इंजीनियर्स। आज हम यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये इसका पार्ट 8 है। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई, यूपी जल निगम जेई, यूपी आरयू विनल जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, द क्यूरिंग टाइम इन कास्ट इन सिटू कंक्रीट पाइल्स इज। यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी कास्ट इन सिटू कंक्रीट पाइल का जो क्यूरिंग टाइम होता है वो कितना होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लेस होता है, मॉडरेट होता है, हाई होता है या फिर वेरी हाई होता है। आपकी कास्ट इन सिटू कंक्रीट पाइल का क्यूरिंग टाइम होता है हाई। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक चलनी जो आपकी इंडियन स्टैंडर्ड सी होती है 300 माइक्रोन वाली, उसमें जो आपके होल होते हैं उसकी माप पूछी है कि क्या होती है। आपकी 300 माइक्रोन वाली सीयू की माप पूछी है आपसे। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 0.03 mm, 0.3 mm या फिर 3 mm या फिर 0.003 mm। आपका ऑप्शन बी वो राइट रहेगा, 0.3 mm। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सेचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज। यहाँ पर आपसे पूछा है, आपकी कोई सॉइल है और वो पूरी तरीके से जो क्या है, सेचुरेटेड है, और उसके मास में जो है पानी की मात्रा कितनी है, 100%। तो उसके सैंपल में जो है वॉइड रेशियो क्या होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उससे इंडिपेंडेंट होगा, या फिर सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी से बराबर होगा, या सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होगा, या फिर सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होगा। तो ये आपका सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी के होगा बराबर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेंट ऑफ एओलिन सॉइल। यहाँ पर आपको एओलियन सॉइल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपसे कहा गया है कि आप इसे कंसीडर करिए। ऑप्शन ए है आपका, द सॉइल हैज़ लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। इस सॉइल में जो है लो डेंसिटी और लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। या फिर द सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड। ये जो सॉइल है वो विंड के द्वारा डिपॉजिट होती है। या फिर द सॉइल हैज़ लो परमेबिलिटी। इस सॉइल में जो परमेबिलिटी होती है वो कम होती है। और यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट रहेगा। ऑप्शन बी और सी। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेंड इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मैक्सिमम। किस प्रकार के आकार वाले सेंड का जो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ए नंबर है आपका एंगुलर ग्रेनाइट डेंस सेंड, एंगुलर ग्रेनाइट लूज सेंड, राउंड ग्रेनाइट लूज सेंड, या फिर राउंड ग्रेन्ड डेंस सेंड। तो सबसे ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है, आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, एंगुलर डेंस सेंड का। अगला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस
ऑफ ए बैलेंस्ड रेनफोर्स सेक्शन इज obtained बाई मल्टीप्लाइंग द लीवर आर्म विद। कोई एक आपका बैलेंस्ड सेक्शन है, उसका जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लीवर आर्म से जो है मल्टीप्लाई करके जो है ऑब्टेन किया जा सकता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे। कंप्रेसिव फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंजाइल फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कंप्रेसिव और टेंजाइल फोर्स दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कंप्रेसिव एंड टेंजाइल फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका सी जो है ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ ए बबल एंड एस रिप्रेजेंट द सरफेस टेंशन, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल। अगर किसी बबल का डाया डी है और सरफेस टेंशन एस है, तो बबल में जो भी आपके इंटरनल प्रेशर जो जनरेट होगा उसे क्या बोलेंगे, तो वो होगा आपका एट एस अपॉन डी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जो है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सक्शन वाल्व, इंपेलर, फुट वॉल्व या फिर एयर वेजल। आपका जो इंपेलर है वो इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी जो रिएक्शन टरबाइन होती है उसमें ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो कौन सा वर्क करता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जो आपकी दाब ऊर्जा होती है उसे वेग ऊर्जा में बदलता है, या आपकी वेग ऊर्जा को जो है कांस्टेंट बनाए रखता है, या वेग ऊर्जा को जो है प्रेशर एनर्जी में बदलता है, या फिर आपकी प्रेशर एनर्जी को जो है वो कांस्टेंट बनाए रखता है। तो आपकी रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो आपकी वेग ऊर्जा को प्रेशर एनर्जी में बदलता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटिंग कर्व ऑफ द टरबाइन। आपकी जो टरबाइन होती है उसके ऑपरेटिंग कर्व की जो विशेषताएं होती है उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर कर्व को जो है वो ड्रॉ करते हैं कांस्टेंट स्पीड पर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट डिस्चार्ज टू इंक्रीज द हेड हाइड्रोलिक पंप आर। आपके कांस्टेंट डिस्चार्ज पर हेड को इंक्रीज करने के लिए हाइड्रोलिक पंप में जो है क्या करते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, या सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट करते हैं, या फिर कनेक्ट नहीं करते हैं। तो आपके हाइड्रोलिक पंप में हेड को इंक्रीज करने के लिए इसे जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीस्ट अफेक्ट द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इन ए सिटी। यहां पर आपसे पूछा है कि निम्न में से क्या जो है एक सिटी में प्रति व्यक्ति पानी की जो ज़रूरत होती है उसे जो है लीस्ट अफेक्ट करता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सिटी ऑफ द साइज, टाइप ऑफ पॉपुलेशन, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, या फेस्टिवल सेलिब्रेटेड।
तो जो सबसे कम अफेक्ट करता है वो होता है फेस्टिवल सेलिब्रेशन। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। आज हमने यूपीपीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 8 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।